गया है। वो अपनी जो भी उनकी बात है, जो भावनाएं हैं, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने खेला है, मुकाबले जीते हैं। अलका तोमर हमारे साथ, पूर्व इंडियन रेसलर, इस वक्त जुड़ रही हैं आज तक पर। जगबीर सिंह साहब, पूर्व भारतीय हॉकी के कप्तान, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, हमारे साथ जीतेंगे। राजबीर कौर, पूर्व कप्तान इंडियन विमेंस हॉकी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये देखिए बजरंग पुनिया आपको दिख रहे हैं इस तस्वीर में। ये तस्वीरें एक के बाद एक जो तमाम प्लेयर्स की आ रही हैं। भव्य स्वागत एयरपोर्ट, तो मुझे लगता है एरोप्लेन के अंदर की तस्वीर है। ये एरोप्लेन के अंदर की तस्वीर है और एक एक करके तमाम प्लेयर्स की तस्वीरें आ रही हैं। नीरज चोपड़ा आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। गोल्डन बॉय का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, इंतजार तमाम प्लेयर्स का हो रहा है, बड़ी शिद्दत से हो रहा है। अलका तोमर जी, ये लम्हा पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी का है। ये वो वक्त है जब हम सब आज इस जश्न में शामिल हो रहे हैं कि ओलंपिक्स में हमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की है और यहां से ग्राफ ऊपर ही जाएगा। लम्हा मैं महसूस कर सकती हूँ खुद भी, और ये जो पल हैं ये संजो के रखे जाएंगे, ये यादगार पल रहेंगे, ये कभी भूले नहीं जाएंगे। ये पल जो आज ये यहाँ पे आपको तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये हर एक प्लेयर याद रखेगा, ये पूरी देश की जनता याद रखेगी कि ये जो पल है ये हर एक खिलाड़ी की जिंदगी में आना चाहिए। जिस तरह से ये स्वागत होता है, ये सम्मान जो होता है, ये हर एक खिलाड़ी चाहता है कि ये सम्मान हमारा हो। बिल्कुल। जगबीर सिंह साहब, खुशी के आंसू सबके निकल रहे हैं। मैं आपके पास फौरन लौटूंगी। एक बार एयरपोर्ट पे दरअसल खिलाड़ी एक के बाद एक निकल रहे हैं, मैं आती हूँ जल्दी से। एक बार चित्रा, वहां का नजारा। बिल्कुल, अगर अंजना आपको मेरी आवाज आ रही हो, विक्रांत भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें खिलाड़ी तमाम आ चुके हैं और अब यहाँ पर एक एक करके लोग जाने लगे हैं। यानी कि लग रहा है विक्रांत खिलाड़ी को किसी और गेट से अब उनको निकाला जाएगा। अब यहाँ से नहीं ला सकते, अभी इक्का दुक्का आ रहा है जो बिना जीते आए हैं। लेकिन जो मुझे पता चला है कि शायद जो आपके मेडलिस्ट हैं वो इस गेट से तो पता ही नहीं, उससे भी नहीं, शायद एक और गेट से जाएंगे क्योंकि अंदर लगा दी गई है। आपको बसेस अंदर ही लगाई हैं ताकि अंदर से ही उनको निकाल दिया जाए। जरूरी है, हालांकि देखिए ये भी हकीकत है चित्रा की, अगर वो यहाँ से आते हैं और इसको अगर हॉकी कर दे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी जीतने के लिए तो खेलता है, के लिए भी जीतता है। क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के, मैं और आप अगर पसीने पसीने हो रहे हैं तो अंदाजा लगा अंदर वो जो खिलाड़ी, मैं देख रही हूँ जैसे ही आहट मिल रही है, ये गेट वो गेट, सब लोग भागने शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो जब खिलाड़ी इस चीज को देखेगा, आप जीते इसी चीज के लिए है। और लेकिन यहाँ से उनको लग रहा है कि सेफ नहीं होगा। बसेस भी देखिए ना, लगी नहीं है, बसेस कहीं और लगी है और वहीं से उनको अंदर से निकाला अंदर से ही, यानी कि खिलाड़ी को जरा बाहर चलते हैं। अब देखिए जानकारी मिल रही है, जैसा कि विक्रांत ने बताया है कि खिलाड़ियों को किसी और रास्ते से अंदर, यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है, कोरोना का भी एक काल है, यकीनन इसकी वजह से उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है किसी और रास्ते से। लेकिन बाहर की तस्वीरें देखिए, परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इनको क्या बताया गया है, वो लोग चले गए दूसरे रास्ते से। आप लोग जा रहे हैं? अब नहीं, अभी कहाँ, अभी तो रवि को लेने जा रहे हैं। रवि को लेने कहाँ जा रहे हैं? आगे बताया, उसके बाद आगे बताया जा रहा है। चलिए हम चलते हैं इन्हीं के साथ रवि को लेने के लिए, जैसा कि इन लोगों को बताया गया है। बाहर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे, वहाँ पर विक्रांत, बिल्कुल वो देखिए, वहाँ पर भी भारी भीड़, लग रहा है कि कहीं वहीं से बंद। लेकिन आज तक तो चप्पे चप्पे पे फैला हुआ है, तो मुझे लगता है वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर फील्डर नहीं है। हर जगह फील्डर है, हम वहाँ चले जहाँ फील्डर नहीं, जहाँ कैच आएगा। क्योंकि एक अच्छे कप्तान को ये तय कर रहे हैं कि फील्डर वहाँ खड़ा किया जाए जहाँ कैच आता है। यानी कि फैमिली के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आप दूसरी जगह पर जाइए। यहाँ पर वो लोग खुद आ गए हैं और वो आप फोन पे बात करते हैं। बाय द वे, आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने सुना होगा, राहुल रावत हमारे वो खिलाड़ियों के साथ। देखिए, एक उनको रवि उनको बुला ही लेते हैं, एक बार जरा दौड़ के प्लीज आप जल्दी से बुला के लेकर आइए। यकीनन इन सभी का इंतजार किया जाता है, उनको बुलाइए। और अपने ही रंग में रंगे हुए है, ट्राई कलर, ये जो तिरंगा है ना, ये अपने आप में अद्भुत होता है। और यकीनन ये तिरंगा जब अपने आप में एक अलग रंग बिखेरेगा। जरा बातचीत करते हैं विक्रांत। शंभू की जय, शंभू की जय। किसका वेलकम करने के लिए आए हैं? रवि दहिया, छोटा भाई हूँ मैं, रवि दहिया का, करण दहिया नाम है मेरा, नारी गांव का हूँ मैं। अच्छा, आप
उनके छोटे भाई हैं। हाँ, उस गांव में हर कोई भाई तो होगा, लेकिन सारा गांव आया है या नारी गांव से 3 ओलंपियन हुए हैं। सबसे पहला ओलंपियन मेरा दादा का महावीर पहलवान का पोता हूँ मैं। ये मेरा बड़ा भाई है रवि। तो कैसा लगा था जब इन्होंने हिंदुस्तान को इतना गर्व करने का मौका दिया? मैडम आखिर जी ने क्या कर रहे हैं, कतीनू सीना चौड़ा कर दिया छोरे ने। कुछ गाना सुनाना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? पूरा देश देख रहा है आपको। संदेश थोड़ी आने में बताऊंगे, मना के डालने दो बार रोल लग रही है। कुछ बताना यार। पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश आपको सुना। बताओ कि मैडम हमारा छोरा जीत का आया है, दूसरे नंबर पर आया है। टारगेट रहेगा छोरे का, उससे और फालतू मेहनत करेगा छोरा। टारगेट दिखाई बा छोरे ने, अगली बार जी गोल्ड लेगा होगा। और देखिए रवि दहिया नाम भी लिखा हुआ है, उनके भाई हैं। पीछे भी वो हो। वाह, और ये जाट भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये जाट, ये अपनी पहचान के साथ आए हुए हैं। देखिए ये इन सब के लिए प्राउड करने का मौका है और इसी वजह से ये अपने भाई का स्वागत करने के लिए आए हैं। बढ़िया कहानी है ना। वो गांव का हर जो इंसान है, वो भाई है या दादा है या चाचा है या ताया है, तो बड़ी रेयर चीज है। बट कल काफी सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं। एक तो आज जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑनर करेगी, कल नीरज चोपड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं। दर्शकों को जल्दी से एक चीज मैं बता दूं, हम लोग आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि विक्रांत को खबर मिली है कि अभी यहाँ पर बहुत भीड़ है। तो कहाँ हमें जाना है? इधर विक्रांत थोड़ा सा नीचे आप आ जाइए। कहाँ पर हमें जाना है? और सिक्योरिटी के भी जबरदस्त इंतजाम है। और मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई। मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी को आप पब्लिक से लेकर आए, आप थोड़ा सा मैन कर देते, क्योंकि खिलाड़ियों को ये तो बच्चियां दौड़ते हुए आ रही हैं, लेट हो गई हैं, लग रहा है लेट हो गई हैं और इस वजह से ये चाहती नहीं है कि वो स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे, डिफरेंट आप देखें, इस साल स्टेडियम से बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे ये प्रेरणा है ना। जरा वो दौड़ती हुई तस्वीरें भी दिखाइए सत्या। ये देखिए दौड़ के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है लेट हो गए हैं, इनको पहुंचने में देरी हो गई और अब ये नहीं चाहते कि जरा भी और देर हो ताकि ये उस खूबसूरत लम्हे को अपनी आंखों के सामने से गुजरे। ऐतिहासिक, मैं बता रहा हूँ, जब अभिनव बिंद्रा रात को आए थे 1:30 बजे के करीब आए थे चित्रा, और उस वक्त जो हुजूम था, क्योंकि वो पुराना एयरपोर्ट था और जो हुजूम था, जो बसें लगी हुई थी, लेकिन अभिनव बिंद्रा आए, अभिनव बिंद्रा ने हाथ ऊपर किया और चले गए। मुझे याद है ये देखिए इनकी टी शर्ट पे देखिए नीरज चोपड़ा जी दिखाई दे रहे हैं टी शर्ट पे, और सभी भागते दौड़ते, हाथों में तिरंगा है, बिल्कुल भाग जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है ऐसा ना हो कि टाइम चला जाए और वो लोग वहां से चले जाए होटल अशोका। और आप भी तो भाग के आए हैं, और सबको अंदर वहाँ एंट्री भी नहीं मिलेगी अशोका होटल में, वहाँ पे गिने चुने लोग होटल में नहीं मिलेगी। वो तो सिर्फ मेडलिस्ट ही होंगे। ये भी है कि जितने बाकी एथलीट्स आए, जैसे अभी आप संदीप कुमार आए थे अभी, तो बाहर आए, उनसे हमने बात की, तो उनके लिए ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने पूरे जहाज में जश्न मनाया, लेकिन नीरज चोपड़ा की बात बहुत हो रही है। हालांकि मेरा भी मानना है कि रेसलिंग आपका सबसे ज्यादा किफायती स्पोर्ट है। इतने मेडल्स दिए, इस बार भी आपको अभी कहाँ हमें लेकर जा रहे हैं पहले ये बताइए। पास ही है, बस ये रहा, पास गांव। और वहाँ पर आपको लग रहा है कि वहीं से निकालने की तैयारी है? जी बिल्कुल। जी, आप अपनी पहले वाली बात पूरी करें। तो मैं बता रहा था कि भले ही रेसलिंग ने आपको इतने सारे मेडल्स दिए हैं, आपकी सबसे किफायती स्पोर्ट है, लेकिन आज नीरज चोपड़ा ने वो किया है। अभी परमजीत थे मेरे साथ और लाइव उनका हमने वो भी दिखाया। परमजीत वो शख्स है जिन्होंने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था, आपको याद होगा, हमने बात भी की थी। वो एयरपोर्ट पर नीरज चोपड़ा को रिसीव करने आए। वो परमजीत सिंह जिन्होंने मिल्खा सिंह का 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा, कहते मैं एयरपोर्ट में एक फैन के नाते आया हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कौन है ये शख्स जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए। बिल्कुल। वो कहते जी एथलेटिक्स का मतलब था कि हम जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, हम चले गए, हम देखते थे लोगों को, हमने कार्ल लुइस को देख लिया या हमने बाद में हुसैन बोल्ट को देख लिया, खुश हो गए। और नीरज चोपड़ा ने वेटर को ये बताया कि वेटर ये ओलंपिक्स है, आपकी सांसें फूली है, मेरी सांसें नहीं फूली। मैं अभी भी वो थ्रो याद करता हूँ चित्रा, उन्होंने थ्रो फेंकी है जो सेकंड, देखे भी नहीं और पलट गए, नीचे से उठे और उनका हो गया काम। बिल्कुल, मतलब वो तो अद्भुत। एक चैंपियन कितना बड़ा होता है वो उस तस्वीर के जरिए। आप हमें अंदर इधर से ले चल रहे हैं जी। संभावना इधर की है। देखिए वहाँ पर बहुत भीड़ है, इसलिए विक्रांत को अंदर से जानकारी मिली है कि इधर से अंदर से बस को सीधे ले जाया जाए होटल। यहाँ पर देखिए आपकी तैयार होंगी, और ये भी हो सकता है, एक अंदेशा ये भी है कि शायद अंदर से ही टर्मिनल से ना ले जाए उनको। हालांकि उस चीज के मुझे लगता है इम्कान थोड़े कम होंगे, यहीं से आएंगे। शाजिया क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए हमारी स्पोर्ट्स टीम से यहाँ पर बैठी हुई है। शाजिया क्या रिपोर्ट मिल रही है? सर बसेस का
पूरा जमावड़ा वहाँ पे है, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग वहाँ पे आएंगे और गेट नंबर 5 की तरफ। और मैं आप लोगों को बता दूं, रेसलिंग फेडरेशन और छत्रसाल स्टेडियम से पूरी ट्रैक्टर भर के रेसलर्स आए हैं और जो बैंड बाजा है स्पेशली बजरंग के लिए बुलाया गया है। नाच चुके हैं, हम तो नाच चुके हैं, देखिए ना आप, भंगड़ा भुंगड़ा सब हो गया। चित्रा खींच के भी ले जा रहे थे सारे के सारे। सही बात है। तो नहीं, लेकिन आपने फिर कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि वहां पर ये बताया गया है, मुझे लोगों ने बताया अंदर से, कि यहाँ मुश्किल है, वहां पर बसेस अभी लगी नहीं है। मेरे अंदर के मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरे कोचेस से और प्लेयर्स से जो टीम के पार्ट रह चुके थे, उन सब से बात हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। वी विल बी लकी। मेडलिस्ट कहाँ से आएंगे? मेडलिस्ट वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, पर वी विल बी लकी। अगर वो यहाँ से आते हैं तो वी विल बी द फर्स्ट पर्सन। अभी वो सारे लोग अंदर ही हैं। बसेस कहाँ हैं? हमें बसेस मिल जाएंगे तो हम उसी के बाहर खड़े हो जाएंगे। बसेस बस कोई ट्रैक किया जाए। चलिए हम चलते हैं। जानकारी कहाँ है बसेस की? बसेस की जानकारी 5 नंबर गेट के बाहर है। 5 नंबर गेट के बाद ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में तो हर्ज है नहीं है। साजी, हमने एक फिल्टर रखी हुई है। साजी, आप ताजा हर जगह हमारे रिपोर्टर्स कीजिएगा, हम भाग के आ जाएंगे। बिल्कुल आप, मैं चाहूंगी सत्या आप थोड़ा आगे आइए। देखिए, मुझे लग रहा है कि जहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया गया था, सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी, वहाँ से एक राह बनाई जा सकती थी, बनानी चाहिए थी। वो पल जो है जिसका गवाह बनने के लिए गांव का गांव यहाँ उमड़ा हुआ है। जो जिस गेट पे हम थे, शायद अगर ये नहीं भी तो जो उस तरफ का वीआईपी गेट है, जहाँ पर पहले से लोगों को पता था कि यहाँ पर, और वहाँ पर पूरा आपकी सुरक्षा थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। लेकिन कई बार आपको इस तरह के फैसले किए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो उस गेट से भी आप आ सकते हैं। तो मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं बसेस जरा, ठीक है, बसेस देखने के लिए यहाँ पर गए हुए हैं विक्रांत। यकीनन ये जो पल है